हवाला मेंशन होता है 2581 में सही मुस्लिम की ये आयत 4 की 48 कहीं भी कोट नहीं की गई है, लिहाजा ये 2581 उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। आई बात समझ में? ये मैं तुम्हें समझा रहा हूं जो तुम नहीं समझना चाह भाई रहे आप हो। पढ़ो एक सेकंड इसको। आपने खोला है, मैंने रख दिया आपके सामने, पढ़ो और मुझे बताओ। तुम्हारे खुद के आंखों में इतना बड़ा कचरा है, उसको साफ करने के बजाय तुम दूसरों के उधर उंगली उठाते हैं। कचरा साफ करो ना। हाँ हेलो। बोलो। हाँ ये पढ़ना है तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, डू यू नो हु इज पुअर। हाँ जो साहबी थे उन्होंने कहा कि अपुअर इज अमंग्स द वन, जिसके पास पैसा नहीं है वो सब। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत का गरीब शख्स वो है जो ऑन द डे ऑफ रिजरेक्शन विद वो प्रेयर्स के साथ आएगा, फास्ट के साथ आएगा, ज़कात के साथ आएगा। ही वुड फाइंड हिमसेल्फ बैंकक्रप्ट ऑन दैट डे as he would have exhausted his funds of virtues। मगर उसके वो सारे काम जो है वो खराब हो गए होंगे, उसके कोई वैल्यू नहीं होगा। क्यों? since he heard abuses upon others, उसने किसी को गाली दी होगी, किसी को बुरा भला कहा होगा, bought calumny against others and unlawfully consumed the wealth of others, किसी का हक खाया होगा, ठीक है, किसी का खून बहाया होगा, shed the blood, ठीक है, and beat others, किसी को मारा होगा, and his virtues would be credited to the account of the one who suffered। तो जिसने इस चीज को सहा होगा उसके खाते में जो उसके जितने भी सवाब होंगे वो उसी के खाते में लिखे जाएंगे। तो फिर क्या, and his good deeds will fall short, clear the account, तो उसकी जो जितने भी उसने अच्छे काम किए होंगे वो जाया हो जाएंगे। then his sins would be entered in his account and would be, और उसको जहन्नम में डाला जाएगा। नहीं, जहन्नम में जान डालने से पहले ये इसको ट्रांसलेट नहीं करा। then his sins will be entered in his account, इसको भी ट्रांसलेशन करना है ना, ये नहीं करा आपने। in his account and he would be thrown in the hellfire। translate please, translate this sentence। उसके जो गुनाह है, इसने जो ये ऊपर गुनाह मतलब जो किए किसी का हक मारा इसमें ना इसके नहीं इसके गुनाह नहीं, हाँ इसके गुनाह की बात नहीं हो रही है। जिसको इसकी नेकी दी गई है उसके गुनाह इसके ऊपर डाल दिए जाएंगे और इसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो जो हदीस लेकर के आए हो वो हदीस तो तुम्हारे ही खिलाफ है। ये तो पढ़ा था कि नेकिया उसके लेकर के उसको दे दी जाएगी जिसके ऊपर इसने जुल्म किया होगा या हक दबाया होगा हुकूकुल इबाद में, लेकिन शायद आगे ये नहीं पढ़ा कि उसके गुनाह इसके ऊपर डाल दिए जाएंगे, है ना। तो ये कहां पर है कि दूसरा बंदे की सिंध इसी में है, इसी हदीस में है, पढ़ो। तो उसने उस बंदे को हार्म किया ना, तो ठीक है, उसको हार्म किया उसके बदले में उसके बदले में उसकी नेकी उसको दे दी गई। अब उसके गुनाह क्यों डाले जा रहे हैं उसके ऊपर? क्योंकि उसने उसको तकलीफ पहुंची, सेम बात है। तो फिर ये जो मैंने तुम्हें बोला था कि अल्लाह किसी गुनाह को माफ नहीं करेगा, किसी भी गुनाह को माफ कर देगा सिवाय शिर्क के, उसकी पहली बात तो ये एक्सप्लेनेशन नहीं हुई हदीस, और दूसरा इसमें तो खुद जुल्म ज्यादती तुम्हारा खुदा कर रहा है। ये तो हो गई उनकी बात, सुनो ये तो हो गई उसकी बात, ये जो तुमने एक हदीस बताई जो किसी का हक रखता है। तुम्हें पता है जू और क्रिश्चियन के बारे में भी सेम ऐसी ही हदीस मौजूद है आपके रसूलुल्लाह की, जिसमें आपके रसूलुल्लाह कहते हैं कि यहूदियों के जो नेक अमाल है वो उठा करके एक मोमिन को दे दिए जाएंगे और मोमिन के जो गुनाह है उठा करके यहूदी के ऊपर डाल करके उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। वहां पे यहूदी का गुनाह क्या है और क्रिश्चियन का गुनाह क्या है और मुशरिक का गुनाह क्या है? किसी का हक दबाना नहीं, किसी को तकलीफ देना नहीं, किसी को मारना नहीं। क्या गुनाह है? गुनाह है कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत की शिर्क किया। भाई मुझे एक बात बताओ भाई, जब कोर्ट में भी कोई ऐसा आता है कि भाई किसी बंदे पे जुल्म किया होगा, चोरी की होती या किसी का नुकसान किया होता, तो भाई कोर्ट नहीं मुजरिम को बोलता है कि तुम्हें इसे इतना पैसा देना पड़ेगा। तो अब कोर्ट को भी बोलोगे भाई तुमने तो इसको सजा दे दी, चलो 10 साल की जेल, तो फिर इससे पैसे भी क्यों निकलवा रहे हो? तो ये तो वही बात होगी। हाँ ठीक है, उसका जितना नुकसान उसने किया होगा उतना नुकसान उसको दिला दिया जाएगा। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना, सुनो एग्जांपल सुनो, इसका एग्जांपल दिया तो उसका जवाब सुनो। कोर्ट चलो ये ऑर्डर कर सकता है कि तुमने इसका जितना पैसा लिया है, जितना नुकसान किया है, उतना तुम इसकी भरपाई करो, लेकिन कोर्ट ये थोड़ा ना कहेगा कि इसने जितने लोगों से पैसा ले रखा है वो भी तुम ही दोगे।
हाँ ये हो तो नहीं सकता है कहेगा भाई। ना। देखो मान लो उसको, सुनो भाई, मैं बताता हूँ आपको। मान लो उसको कोर्ट ने उसे कहा 10 लाख रुपए उसको देने हैं, तो अब मान लो जिस बंदे पे उसने जुल्म किया उसने किसी से कर्जा लिया होगा 10 लाख का, तो भाई वो तो एक ही बात होगी ना। अगर कोर्ट ये भी बोल रहा है कि भाई तुम्हें इसका भाई जो कर्जा 10 भाई लाख है वो अदा करना है, तो ये बात तो तो एक ही अब होगी ना। आप जो है ना, सुनो, ये जो है ना, आप ये कहानियां बना रहे हो। आप भी ना जानते हो कि ये कहानी बना रहे हो आप, ठीक है। नहीं नहीं, वहां कोई पे कहानी कर्जे नहीं, की, मैंने वहां अच्छी पे कर्जे एग्जांपल की दी। बात नहीं हो, यहाँ पे कर्जे की बात नहीं हो रही है। मैंने वहां आपको पे बात एग्जांपल हो से रही है, समझाया भाई। भाई भाई एग्जाम्पल का ही काउंटर दे रहा हूं। वहां पे बात हो रही है हक मारने की। सपोज दैट एक आदमी ने किसी के घर में चोरी की हम्म, और उसको पुलिस ने पकड़ा। कोर्ट ने उसको हम्म, ऑर्डर ये दिया कि तुमने इसके घर से जितना सामान चुराया वो सामान इसको लौटाओ। लेकिन जिस बंदे के घर से उसने सामान चुराया वो खुद भी चोर था। वो दूसरों के घर से चुरा के लाया हुआ था कुछ और सामान पहले से, और लगातार हम्म, चोरी करता था। अब कोर्ट हाँ। ये थोड़ा ना कहेगी कि इसने जितनी चोरी करी उसकी भरपाई भी तू ही करेगा। नहीं कहेगी ना, उसकी सजा उसी को मिलेगी ना। तो यहाँ पे आपका अल्लाह दूसरों के गुनाह उसके ऊपर ये तो डाल फिर करके उसकी चोरी का भाई गुनाह भी भाई उसी, आपने सजा इतनी भी उसी को कॉम्प्लेक्स दे रहा है। स्टेटमेंट दे दी ना, फिर ये तीसरे बंदे तक पहुंचेगा। फिर मतलब ये तो ही बात है, पहले बंदे को दूसरा देना होगा, दूसरे बंदे को तीसरे का करना होगा, फिर तीसरे ने अगर लिया होगा तो लिया हाँ, होगा, तो नहीं लिया ऐसा होगा तो तो नहीं ये तो ना फिर कि एक तीसरे चेन। बंदे का, ऐसा भाई तो नहीं ना कि भाई तीसरे बंदे का आपको नहीं अकाउंट। समझना होता ऐसे तो आप। अरे वही तो समझा रहा हूँ चाचा तुमको। ऐसा तो नहीं करेगा ना कोर्ट के तीसरे बंदे के यहाँ जो चोरी हुई है उसका सामान इससे पहले बंदे से वो बरामद कराएगा जिसने उसके यहाँ चोरी की है। ऐसा नहीं हुआ ना भाई। तो थोड़ा सा लॉजिक का इस्तेमाल करो, दिमाग का इस्तेमाल करो। और तुमने बोला था कि ये उसकी, इसकी एक्सप्लेनेशन है, नहीं है भाई ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो बात हो ही नहीं रही है। वहां पर माफी करने होने की, माफ करने की बात हो रही है, यहाँ पे सजा देने की बात हो रही है। यहाँ पे माफी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सजा देने की बात हो रही है। वहां पे माफी की बात हो रही है। वहां पे कुरान कह रहा है कि हर गुनाह की माफी कर देगा अल्लाह सिवाय शिर्क के। तो वो जो तुमने शुरू में बोला था ना, वो घटिया बात जिसको तुमने बोला था भाई, वो एक्चुअल में कुरान में है, वो गीता में नहीं है। गीता कभी नहीं कहती इस तरह की चीजें। तो ये फालतू की चीजें हैं मेरे भाई, ये आर्ग्यूमेंट मत करो। अब सीधा अगर मेरे टॉपिक पे बात करना है या किसी और टॉपिक पे बात करना है तो बताओ, नहीं तो फिर भाई मैं भाई किसी बताओ और से आखिरी बात टॉपिक करता है हूँ। तो उस पे बात करते हैं, तो फिर मैं जाता हूँ। भाई मेरा टॉपिक है कि मजहब इस्लाम जो है वो, एक झूठ को बहुत हाँ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते मेरा मेरा टॉपिक ये है यूनुस भाई, एक मिनट, कि भाई मजहब इस्लाम जो है वो कॉपी पेस्ट है। मजहब इस्लाम कॉपी के पेस्ट। तमाम अरकान जो है वो पिछले अकीदों और मजाहिबों से कॉपी किए गए हैं। क्या कहना है आपका इसके अच्छा, ऊपर? कॉपी पेस्ट किए गए। कॉपी पेस्ट मतलब जो पहले लोग मान रहे थे वो इस्लाम में डाल दिया गया। जैसे कि पहले लोग एक खुदा में मान रहे थे, वो एक खुदा का कॉन्सेप्ट इस्लाम में है। पहले लोग हज कर रहे थे, वो तो वो खुद इस्लाम इस्लाम में है। कहता है कि वो तो पहले लोग खुद रोजे रख इस्लाम रहे, कहता है। सुन लो सर, सुन लो पहले पूरा आर्गुमेंट। पहले लोग रोजे रखते थे, हज हाँ करते थे, पहले लोग नमाज पढ़ते थे, एक तो वो भी खुदा में मुसलमान ही मानते थे। थे। अच्छा, ये जो यहूदी और क्रिश्चियन है ये भी मुसलमान थे? मतलब जो हजरत ईसा को खुदा नहीं मानेगा वो मुसलमान है। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कुरान जिनको अहले किताब कहता है या अहलुल किताबी, वो अहले किताब कुरान जिनको जू और क्रिश्चियन कहता है, क्या यहूद और नसारा, क्या वो मुसलमान थे? मतलब जो मुहावरीन जो थे, मतलब जो हजरत ईसा को फॉलो करते थे, वो तो मुसलमान थे ना। मेरा सवाल क्या है आपसे? कैन यू रिपीट माय क्वेश्चन? आपने कहा कि जो अहलुल किताब है वो मुसलमान थे। हाँ मतलब जो उस टाइम पे जो करते थे फॉलो वो मुसलमान थे। आर यू हाँ फिर श्योर जो कि भटक गए, जो जू गलत रास्ते आर पे यू चले श्योर गए, तो कि जू उन्होंने और शिर्क का क्रिश्चियन जो, रास्ता। आर यू श्योर कि जू और क्रिश्चियन जो है वो मुसलमान है? नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इनिशियली जो हजरत ईसा को फॉलो करते थे, मतलब सही उनकी टीचिंग उसको, मैं वो ये पूछ ही मुसलमान नहीं थे। रहा कौन किसको फॉलो करते थे, मैं ये पूछ रहा हूँ कुरान जिनको अहले किताब कहता है, यहूद और हम्म, नसारा कहता है, वो मुसलमान थे या नहीं थे? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है आपसे। इसका इसके एक इसका दो में से एक ही जवाब हो सकता है, थे या नहीं थे। नहीं थे। नहीं थे, वेरी गुड। हम्म, तो फिर अगर वो नहीं थे तो आपका कुरान सूरह अन-निसा में ये क्यों कहता है कि अहले किताब, यहूद और नसारा, मुसलमान और साबिईन जन्नत में जाएंगे? सावे जन्नत में जाएंगे। ये वो लोग हैं जिन तक इस्लाम की दावत नहीं पहुंची। ओके, तो आपके हिसाब से अहले किताब के पास जो है इस्लाम की दावत नहीं पहुंची? अहले किताब के पास, मतलब जिनके पास पहुंची, सही दावत पहुंची और उन्हें एक्सेप्ट किया, तो वो तो मतलब मुसलमान बन गए, वो जन्नत में चले गए। दूसरे वो है कि भाई जिनके पास पहुंची उन्हें इनकार किया, तो वो तो हम्म। जहन्नम में चले गए। तो भाई जिनके पास नहीं पहुंची ऐसे। नहीं, जिन्होंने हैं। नहीं, सबीर भाई, जिन्होंने इनकार किया, नहीं, एक सेकंड यूनुस भाई, एक सेकंड। जिन्होंने इनकार किया वो तो मुसलमानों में भी जहन्नम में जाएंगे। ये तो कोई नई बात नहीं आप बता रहे हैं। बात यहाँ पर मुसलमान की हो रही है ना।
जो मुसलमानों में हाँ इनकार करेगा वो भी जहन्नम में जाएगा। मैं तो उनकी नहीं बात कर रहा नहीं, हूँ हर जिनको हर कुरान, नॉन एक मुस्लिम थोड़ी सेकंड जहन्नम में एक जाएगा। सेकंड, अहले किताब किसको कहते हैं? पहले आप जरा मुझे बताओगे अहले किताब किसको कहते हैं? अहले किताब जिन पर तौरात और इंजील नाजिल हुई थी, जी, जो जिन उनको पे मानते किताबें हैं, मतलब नाजिल, टूटी जिन पे फूटी किताबें जो नाजिल भी हुई, हाँ हाँ, जिन पे किताबें नाजिल हुई, जिनके पास नबी आए, उनको अहले किताब कहते हैं। ठीक है सर? उन अहले किताब को आपका खुदा, आपका कुरान मुसलमान कहता है? मैंने कहा ना नहीं कहता है। नहीं कहता है। तो फिर आप उनको हम्म, मुसलमान क्यों कह रहे हैं? मैंने हाँ ये मैंने कहा वो मुसलमान थे। मैं रिवाइंड करके आपको सुनाऊं, आपने कहा कि वो भी मुसलमान ही थे। मैंने कहा जो इनिशियली फॉलो कर रहे थे ना मुहावरीन, जो ईसा के ऊपर ईमान लाए, जो मूसा के ऊपर ईमान लाए, वो मुसलमान थे हाँ या नहीं थे? चलो ये वो पूछो। मुसलमान थे, लेकिन ओके, कुरान उनको लेकिन मुसलमान कहता है? एक मिनट, कुरान उनको मुसलमान कहता है? उन लोगों को मुसलमान कहता हाँ। दिखाओ कौन सी आयत में कहता है, शो मी। मैं बताता हूँ, जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है जो इब्राहिम थे, मूसा थे, वो मुसलमान थे, और तुम्हारा नाम भी हमने मुसलमान रखा हुआ है, तो उनको जो फॉलो करेंगे वो भी तो मुस्लिम्स है ना। मैं कह रहा हूँ, मैं इब्राहिम और मूसा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इब्राहिम और मूसा के मानने वाले की बात कर रहा हूँ। उनको कुरान मुसलमान कहता है, अहले किताब को। दिखाओ मुझे किधर कहता है। ये तो सीधी सी बात है ना, देखो मुस्लिम की डेफिनेशन क्या सीधी है सी कि जो बात नहीं एक है अल्लाह ये, में मानेगा। मैंने रेफरेंस मांगा है, मैंने रेफरेंस मांगा है आपके क्लेम का। सीधी सी बात ये होगी कि आप रेफरेंस दे दो, वो सीधी बात है। हाँ मैं और दे कोई देता सीधी बात हूँ, नहीं है। सूरह इमरान की मैं दे देता हूँ, वर्स 52 में लिखा हुआ है, जैसे व्हेन जीसस सेंस्ड disbelief from them, he said, who will be my सूरह helper इमरान in the की कौन cause सी of आयत में Allah। लिखा हुआ है? एक मिनट, सूरह इमरान की कौन सी आयत में लिखा है? 52। 52 में लिखा हुआ है सूरह इमरान की। क्या लिखा हुआ है सर 52 में? मैं बताता हूँ ना आपको। जब हजरत ईसा बताइए। ने जो उनके ये पूछा था ना कि हु विल बी माय हेल्पर इन द कॉज ऑफ अल्लाह, अल्लाह के काम में मेरे लिए कौन मदद करेगा, तो उनके जो डिसाइपल्स थे ना, उन्होंने कहा था वी आर हेल्पर्स ऑफ अल्लाह, वी हैव बिलीव्ड इन अल्लाह एंड टेस्टिफाई दैट वी आर मुस्लिम्स। ओके, ये आपके सामने 52 आ गई। और इस 52 में आप जो है मुझे पढ़ करके ये जो आपने बताया है, इसको जरा बताओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। व्हेन जीसस सेंसेस disbelief from his people, he asked, who will stand up with me for Allah? The disciple replied, we will stand up for Allah, we believe in Allah, so bear witness that we have submitted. तो यहाँ पे मुस्लिम नहीं है, यहाँ पे लफ्ज है मुस्लिमून। मुस्लिमून का मतलब पता है क्या होता है? मुस्लिमून का मतलब होता है, भाई ये प्लूरल है भाई मुस्लिम का। हाँ भाई मैं वही बता रहा हूँ, मुस्लिमून का मतलब होता है सबमिट करने वाला, सरेंडर करने वाला। हम्म तो सर ये तो कोई मुस्लिम की एक तो डेफिनेशन ही पर्टिकुलर, वही है भाई। हाँ तो सर ये कोई पर्टिकुलर कौम नहीं है, ये एक्चुअल में एक टर्म है जो आदमी अपनी तो अभी क्या विल आपने कहा, को। अभी तो आपने ही मांगा था तो मैंने दे दिया। सर मैं ये नहीं मांगा था मैंने आपसे, सर मैंने आपसे ये नहीं मांगा था। मैंने अभी क्या आपसे ये बोला, अभी कहा कहा था, कि जो मैंने हजरत आपका, ईसा को मैंने फॉलो आपसे ये करते कहा थे था उनको कि जो मुसलमान अहले कहाँ पर किताब, कहा गया है, तो मैंने दिखा दिया कहाँ पर कहा है। भाई मैं एक सेकंड स्क्रीन शेयर कर दूं पहले आपको, पहले आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं मैं। भाई आपको लगा मैं ये दिखा वाली, नहीं पाऊंगा ये फिर। वाली आयत है। मैंने आपसे कहा था जो अहले किताब हैं, जिनको हम्म कुरान अहले किताब कहता है, जू और क्रिश्चियन कहता है, क्या उनको कहीं मुसलमान कहता है कुरान? तो यहाँ पे भाई मेरे अहले किताब की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जीसस के डिसाइपल की बात हो रही है। यहाँ पे वही तो अहले मैंने किताब दिखाया की ना। बात नहीं हो रही। हाँ तो जीसस के जो डिसाइबल है ना सर, वो सिर्फ वो अहले किताब नहीं है, बल्कि मूसा के जो लोग हैं वो भी अहले किताब में आते हैं, दाऊद के जो हम्म लोग हैं वो भी अहले किताब में आते हैं, इब्राहिम के जो लोग हैं वो भी अहले किताब में आते हैं। यहाँ तक कि मेरे भाई जितने भी नबी आए हैं ज्यूडाइज्म में, वो सारे के सारे नबी की कौम को अहले किताब कहा गया है। तो आप सिर्फ मुझे जीसस के डिसाइपल का अकीदा बता रहे हैं। मैंने पूछा अहले किताब को आपका कुरान कहीं मुस्लिम कहता है क्या? यहाँ देखिए, जो उससे अच्छी आयत तो मैं आपको दे देता हूं जो आपने दी है, इसी की 3 की 67 जब आप पढ़ोगे तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, आप पढ़िए 3 की 67। मा काना इब्राहिमु यहूदिया वला नसरानिया वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमन वमा काना मिनल मुशरिकीन। Ibrahim was neither a Jew nor a Christian. He submitted in all uprightness and was not polytheist. इब्राहिम ना तो यहूदी थे ना क्रिश्चियन थे, बल्कि वो तो अल्लाह के सामने सबमिट करने वाले, एक्सेप्ट करने वाले थे, और वो मुशरिक नहीं थे। क्योंकि इब्राहिम की जो कौम थी, इब्राहिम के जो वालिद थे और उनकी जो कौम थी मेरे भाई, वो पैगन्स थे, वो सारे के सारे आइडल वर्शिपिंग किया करते थे। ठीक है, इसलिए इसके बारे में कुरान कहता है कि ना तो वो जू थे ना वो क्रिश्चियन थे, दे वाज पॉलिथिस्ट।
और इब्राहिम वाज नॉट पॉलीथिस्ट। ये दे देते आप मुझे, उससे अच्छी थी। यहाँ पे जू का भी है और क्रिश्चियन का भी है, ओपनली लिखा हुआ है जू एंड क्रिश्चियन। मैं ये पूछ रहा हूं, ये जू और क्रिश्चियन को आपका अल्लाह कहीं मुसलमान जब नहीं कहता है, तो ये जू और क्रिश्चियन, ये अहले किताब फिर जन्नत में कैसे जाएंगे? क्वेश्चन ये है मेरे भाई। मैंने कहा ना उनका जो अकीदा था वो वाला अहले किताबों का अकीदा था जो जिसपे कि बुनियाद है जन्नत में जाने की, ठीक है। वो ये है कि अगर आप एक खुदा में मानते हो, हजरत ईसा में पैगंबर मानते हो, और वो जो अहले किताब थे वो वाले जन्नत में जाएंगे। जिन्होंने इस्लाम की दावत के आने के बाद उसको ठुकराया, तो उनके लिए वो वाली वर्सेस है जो कि जहन्नम वाली वर्सेस है। ठीक हो गया, चलो चलो ये बात आपकी मैं एग्री कर एक्सेप्ट लेता करें हूँ। यार हम। नहीं यार यूनुस भाई, एक मिनट होल्ड ना, लेट मी टॉक। चलो ये बात आपकी मैं मान लेता हूँ। सॉरी। अब मुझे एक बात बताओ आप, कि अगर मैं इस बेस को मानूं कि उनका अकीदा ऐसा था जैसा अकीदा मोहम्मद की उम्मत का और मुसलमानों का है, तो हजरत आपने ये अकीदा उनसे लिया कि उन्होंने आपसे लिया था? नहीं, देखिए इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के टाइम से थोड़ी चल रहा है, वो तो नहीं, हजरत आदम के मैंने ज़माने से चल रहा है। मैंने सवाल ही नहीं किया वो इस्लाम हमने कब से लिया चल रहा पिया है। थोड़ी, अकीदा एक ही कांस्टेंट है जो कि उस टाइम पे भी हाँ, वही था, आज के टाइम पे भी वो वही है। आपका जो अकीदा है वो मुसलमानों का, वो आपने अहले किताब से लिया है या अहले किताब ने आपसे लिया है, मैं ये पूछ रहा हूँ। एक लिया किसी से नहीं था, एक ही अकीदा, अरे लिया थोड़ी आपके चलता पास है। पहुंचा है तो किसी के जरिए पहुंचा है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से पहुंचा है। तो उस टाइम पे भी थे आपके हजरत पास एक इब्राहिम मिनट के एक मानने मिनट, वाले, उस अभी अकीदे आप के मानने अभी वाले। पूछा भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अभी वसल्लम ने नई शरीयत लाई। अरे मेरे प्यारे भाई, मेरे वो सवाल ही नहीं है, आप मुझे जवाब गलत दे रहे हो क्योंकि आप सुन नहीं रहे हो। अभी टीशा यहाँ मेरे पास बैठे हैं और वो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, लेकिन जो इस्लाम है टीशा के पास, वो डायरेक्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं पहुंचा है। मोहम्मद से सहाबियों पर, सहाबियों से ताबईन पर, ताबईन से तब ताबईन पर, तब ताबईन से और मुसलमानों पर, और मुसलमानों से और मुसलमानों के होते हुए उनके जरिए आप तक वो अकीदा पहुंचा है, राइट? हाँ तो यहाँ हाँ पे अगर मैं ये पूछूं कि आपका जो इस्लाम लाने का अकीदा है वो सहाबा से आया है, तो ये सही होगा, गलत तो नहीं होगा ना, क्योंकि उन्हीं के जरिए आप तक आया है ना। हाँ। तो मैं इसलिए ये पूछ रहा हूं कि ये जो अकीदा था एक, ये अकीदा यहूदियों से होते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होते हुए तुम तक पहुंचा है, कि तुमसे यहूदियों को पहुंचा है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहूदियों को पहुंचा है? ये सवाल है मेरा। मैं जवाब दे देता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे मतलब इनिशियली वो दीन फितरत पे थे। दीन फितरत भी यही अकीदा फॉलो करता है, मेरा ये सवाल ही जो नहीं है, कि मेरा सवाल ही नहीं, नहीं है। आपने पूछा ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ से पहुंचा। मैं कह रहा हूं अगर तुम नबी को पैदाइशी नबी भी साबित कर दो ना, तब भी सवाल वहीं खड़ा रहेगा, तब क्या भी सवाल वहीं वो खड़ा उसी का रहेगा। तो जवाब दे रहा हूँ मैं कि भाई वो तो यहूदियों से मोहम्मद नहीं आया, सल्लल्लाहु वो अलैहि वसल्लम वही के हुई पास जो रसूलुल्लाह दीन सल्लल्लाहु अलैहि पहुंचा वसल्लम है, वो पहले यहूदियों के पास था कि यहूदी कि मुसलमानों से यहूदियों के पास गया? ये सवाल है। नहीं नहीं, उस टाइम के जो यहूदी थे ना, वो सारे थोड़ी, उनमें बहुत सारे सेक्ट्स थे, उसमें सारे सेक्ट्स थोड़ी तौहीद परस्त थे। सेम गोज विद क्रिश्चियंस। क्रिश्चियनिटी तो पता नहीं कितने सेक्ट्स में बटी हुई थी। दैट इज नॉट माय क्वेश्चन ब्रदर। नहीं नहीं, मैं आपने कहा ना कि वो आप मेरा वहां क्वेश्चन से आया, रिपीट वो कर वहां दो, से नहीं आया। मेरा भाई क्वेश्चन ये रिपीट कर दो, पीसेस मेरा में क्वेश्चन ब्रोकन था रिपीट ये कर दो अकीदा। प्लीज, मेरा सुनो क्वेश्चन सुनो, रिपीट कर सर। सर मेरा क्वेश्चन रिपीट कर दो पहले, फिर जवाब देना। आपने कहा कि भाई क्या कहते हैं इसे, ये जो अकीदा है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कहाँ से आया, राइट? आपने कहा वो नहीं, पहले से उनको बोरो क्या गई, पूछना आपने। यानी कि आपको मेरा सवाल ही मालूम नहीं हुआ इतनी बार पूछने के बाद? सवाल ही गलत है, ये सवाल ही नहीं था मेरा, कहां से आया, ये सवाल ही नहीं था मेरा। मैंने कहां का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। मैंने पूछा मूसा का जो अकीदा था, आदम का जो अकीदा, चलो आदम से शुरू कर ले, आदम का जो अकीदा था वो नूह, मूसा, इब्राहिम, दाऊद, ईसा से होते हुए रसूलुल्लाह तक आया है, कि रसूलुल्लाह से शुरू होकर के आदम तक गया है? सवाल ये है। देख मैं जवाब दे देता ना आपको। वो जो अकीदा था ना, वो उसी तरीके से मत मौजूद था कि जिस तरीके से वो होना चाहिए था। मैंने कहा ना उसमें बहुत सारी एडिशंस हुई थी। अच्छा मुझे बताओ, सच्ची सुनकर के 600 लोग सुन रहे हैं दोस्तों, और इस समय पैनल पे मेरे 4 भाई बैठे हैं, इज ही रियली आंसरिंग माय क्वेश्चन? किसी को भी लग रहा है हाँ कि मेरा हाँ सवाल का जवाब दे रहा है ये? नहीं देखिए, ये समीर भाई, ये तो देखिए इनको साफ सच्चाई बतानी चाहिए ना, जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। हालांकि आप जो सवाल जिस तरीके से पूछ रहे हैं, वो जवाब हाँ या ना में देगा तो वो तो फंस जाएगा दोनों तरफ से। हाँ भी बोलेगा तभी फंसेगा, ना बोलेगा तभी फंसेगा।
लेकिन देखिए इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है इसको साफ बताना चाहिए कि भाई अलग अलग कौम पे अलग अलग नबी आए, फिर वो गुमराह किया, हद से गुजरे तो अल्लाह ने उस पर अजाब किया और उसको नेस्तो नाबूद कर दिया। फिर उसके बाद में इस्लाम खत्म हो गया, फिर से इस्लाम नया दूसरा नबी आया, फिर से इस्लाम शुरू हुआ। इस तरह से अलग अलग पीरियड में इस्लाम आया और खत्म हुआ, उस पर उस कौम पे अजाब नाजिल हुई, फिर लास्ट में आखिरी नबी आए। तो नबी मोहम्मद आए, जब उनको नबूवत मिली तो उस टाइम आस पास कोई मुसलमान था ही नहीं, उनके बल्कि दादा भी मुसलमान नहीं थे, उनकी माँ भी मुसलमान नहीं थी, वो मुशरिक थी और इवन जहन्नम में है वो, उनके माँ बाप वालिदैन मोहम्मद के माँ बाप भी जहन्नम में है। उस वक्त तो बिल्कुल। मुसलमान असल इस्लाम में तो था ही नहीं। असल में ये लोग पता है, ये कभी भी देखो सीधा जवाब नहीं देते सवाल का। बहुत सीधा सिंपल सवाल था। ये खुद कहते हैं कि पहले नबी जो है वो आदम है, हालांकि नबी नहीं है आदम, क्योंकि कुरान का कहीं भी आदम को नबी नहीं कहता। लेकिन चलो इनके सेक ऑफ आर्गुमेंट के लिए मान लेते हैं। उसके बाद उनकी कौमों में बहुत सारे नबी आए और एंड में लास्ट में ये खुद कहते हैं द लास्ट प्रॉफिट इज मोहम्मद। तो जो लास्ट है उस तक दीन पहुंचेगा ना फर्स्ट से, या लास्ट से फर्स्ट पे जाएगा? उल्टा चलेगा क्या? उल्टा नहीं चलेगा ना। तो इससे मैं यही पूछ रहा था। और ये जानता है कि अगर ये कह देगा कि हाँ आदम से चल करके दीन मोहम्मद तक पहुंचा है, नबूवत मोहम्मद तक पहुंची है, जो कि सच है, ये मानते हैं। पर इस वक्त इसको एक्सेप्ट करने में तकलीफ ये है कि जैसे ही ये बोलेगा, इसको पता है मेरा अगला सेंटेंस होगा तो तुमने कॉपी किया कि नहीं किया, और खेल खत्म हो जाएगा, गेम एंड। उसको पता है आगे आर्गुमेंट है ही, बचेगा ही नहीं कुछ, खत्म हो जाएगा आर्गुमेंट वहीं पर। इसलिए भाई वो दे ही नहीं रहा है जवाब मुझे, इज नॉट आंसरिंग मी, क्योंकि उसको पता है इससे आगे कुछ है ही नहीं उसके पास। अब मुसलमानों का जितना भी फेथ है वो सारा का सारा इसी तरीके से डामाडोल है, बिगड़ा हुआ है। ये अपने स्टेटमेंट पे 2 मिनट नहीं रुकते, तुरंत पलट जाते हैं। जो यूनुस भाई आप कह रहे थे ना कि जितना अकल दूसरों में लगाते हैं ये अपने में, भाई इनका जो लॉजिक है ना, इनका जो अकल है वो काम ही दूसरे के फेथ पे करता है। उस पे फेथ पे लगा करके, लॉजिक लगा करके तुरंत कह दिया ये तो घटिया बात है। जैसे ही वो चीज मैंने इस्लाम से पूछी तो तुरंत अपनी बात से पलट गया, मैंने कब बोला घटिया? तो वहां लॉजिक नहीं लगेगा, वहां अकल नहीं लगेगी। इनको अकल लगानी ही दूसरे के फेथ में है, अपने फेथ में नहीं लगानी। और इसीलिए इनका सारा का सारा मामला ही गड़बड़ है, पूरा ही बेड़ा गर्क है। वो खुद में कचरा, घर में कचरा भरा हुआ है, लोगों के घर में जो कचरा थोड़ा सा पड़ा हुआ है उसको साफ करने के लिए देख रहे हैं। अरे पूरा खुद का कचरा साफ करो ना पहले, दूसरों का खुद क्यों झांक रहे हो? पहले खुद का कचरा देख लो, बाद में समझ में आएगा कि मैं तो उससे ज्यादा गंदगी में रहता हूँ। मीम साहब, अगर उनको बताना नहीं आ रहा है एंड ही नो द आंसर एंड यू बिलीव कि उसको आंसर पता है और वो आंसर आपको भी पता है, तो आप ट्राई कर लो भाई। मैंने तो उनको 7 बार क्वेश्चन रिपीट किया, 7 बार, वो 7 बार भी मेरे को जवाब नहीं दिया। नहीं एक्चुअली वो घुमा फिरा के जवाब दे रहा है ताकि कॉन्ट्रडिक्ट हो सके। पर वो कर नहीं पाएगा ना। देखो इस चीज को कितना भी घुमा ले, इस चीज को कितना भी घुमा ले, ये थोड़ा ना साबित कर देगा कि मोहम्मद का दीन आदम तक पहुंचा है। मानना तो यही पड़ेगा ना कि आदम का दीन मोहम्मद तक पहुंचा है, तो फिर एक्सेप्ट करो ना भाई उसको। एडम तो फर्स्ट ह्यूमन है, इससे यही साबित होता है। और ये कौन से बेसिस पे बोल रहा है कि मूसा और जो ईसा हैं वो ये मुसलमान थे? ये तो ज्यूज थे यार। मेरे जो नबी थे ईसा अलैहिस्सलाम, वो तो जुडाइज्म को फॉलो करते थे, हिस्टोरिकली अगर ईमान देखने के लिए जाए तो। अरे भाई तो बता दिया ना, कॉपी पेस्ट माल है। तो जब कॉपी किया तो फिर अपने को ओरिजिनल बताने के लिए तुमको तो फैब्रिकेटेड बताना पड़ेगा ना। इसलिए तुम्हारी किताबें भी तब्दील है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी तब्दील है, तुम्हारा फैब्रिकेटेड बदला हुआ है, क्योंकि अपने को ओरिजिनल बताना है कॉपी करने के बाद। वही तो प्रॉब्लम है ना इनका। अभी हालांकि मैं इसको वहां भी बहुत अच्छे से जवाब दे सकता था। वो जिसने बोला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फितरत पे पैदा हुए। अगर फितरा की बात करते हो ना, तो फितरा पे तो हर मुसलमान पैदा होता है। कौन सा स्पेशल मोहम्मद पैदा हुए तुम्हारे अकॉर्डिंग? और हमारे अकॉर्डिंग कोई भी नहीं होता, क्योंकि फितरा पे लाने के लिए तुम्हें उसकी पहले नुन्नी काटनी पड़ती है, तब आता है वो मुसलमान में। तो वो तो काफिर पैदा होता है इस हिसाब से, अगर खतना करके मुसलमान बनाते हो तो। फितरा पे तो वो काफिरों की पैदा होता है। लेकिन अगर वो ये भी कहते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइशी नबी थे, तो भाई इसका भी काउंटर कुरान में ही मौजूद है। वमन युज़लिलहु फला हादिय लह, तू गुमराह था, हमने तुझे हिदायत दी। कुरान खुद कह रहा है कि नबी गुमराह था, वो हिदायत पे नहीं था, वो भटका हुआ था। अल्लाह ने उसे भटका हुआ पाया तो उसको हिदायत दी, और वो उसको यतीम पाया तो उसकी सरपरस्ती की और उसको किताब दी। खुद कुरान कह रहा है भाई।
तो ये अपने नबी को पैदाइशी हिदायत पर पैदाइशी नबी भी नहीं साबित कर सकते, क्योंकि कुरान ही उसकी धज्जियां उड़ा देता है। मैं इसको वहां भी ले जा सकता था, मगर मुझे पता था कि वो टॉपिक चेंज कर रहा है, और मैं उसको चेंज नहीं करने दे रहा, क्योंकि वो बहुत बढ़िया वाला फंस गया था सवाल में और जवाब नहीं दे रहा था। और जब मैंने उसको बैक स्टेज किया तो वो बैक स्टेज से भाग गया। मैंने नहीं उसको निकाला, वो चला गया बैक स्टेज से, क्योंकि उसको पता है कि अब उसके पास जवाब है नहीं, तो बेचारा क्या करे, भागेगा। समीर भाई एक सवाल पूछना था, छोटा सा, 2 सेकंड का, ये सिर्फ 2 सेकंड का, 1-2 सेकंड का ही सवाल है। ये जो दरूद पढ़ते हैं ना, ये इसका लॉजिक क्या है? मतलब वो इंसान गुजर गया है, वो इंसान मर गया है, उसके अभी हम लोग दरूद भेज रहे हैं कि उसके फैमिली पे रहमत खा ले मोहम्मद के, उसके फैमिली के ऊपर ब्लेसिंग्स भेज दे, उसको सही सलामत रखना। वो मर गया है ना, अगर उनको, अगर मुसलमान मानते भी हैं कि वो मर के जन्नत में है, तो ऑलरेडी जन्नत में है उनके लॉजिक के मुताबिक। इसमें बार-बार प्रे करके उनको हेवन में डाल दे, उनको हेवन में डाल दे, उनके ऊपर ब्लेसिंग दे दे, ये बोलने की क्या ज़रूरत है? और ये तो बात पता भी हो कि उनके जो अहले बैत यानी कि जो उनके माँ-बाप हैं, वो मतलब जो माँ-बाप हैं उनके, वो तो पहले से ही जन्नत में है, तो उनके ऊपर क्या क्या नहीं, ब्लेसिंग भेजनी है, मोहम्मद क्या उनका मोहम्मद हेवन जन्नत में नहीं है। नहीं, मोहम्मद जन्नत में नहीं है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। आपको किसने बोला मोहम्मद जन्नत में है अभी? में वो लोग कहते हैं ना। नहीं कहते भाई, नहीं कहते। अभी मोहम्मद तो क्या कोई भी जन्नत में नहीं है। अभी मोहम्मद अपनी कब्र के अंदर है, और जब क़यामत का दिन होगा तब लोग जन्नत में जाएंगे। अभी कोई भी जन्नत में नहीं है भाई, एक भी नहीं है। तो उनको हाँ, ये हमको बात अलग बार-बार है, ये बोलने बात की अलग ज़रूरत है कि क्यों पीरों पड़ती को है? ख्वाब आ जाते हैं, है ना? तो भाई ये बात अलग है, पीरों को ख्वाब आ जाते हैं, वो जन्नत में देख लेते हैं अपने पीरों को और अपने मुर्शिदों को, बाकी है कोई नहीं जन्नत में अभी। और ये बात भी अलग है कि जन्नत जहन्नम में अभी कोई गया नहीं, उसके बाद भी अल्लाह के नबी ने जहन्नम में बहुत सारी औरतों को देख लिया। जी अयान साहब, फ्री हुए आप? अच्छा, जी बिल्कुल नहीं बिल्कुल ये समीर बिल्कुल भाई, भाई। जब रसूलुल्लाह जब मिराज के लिए गए हेलो थे, हेलो। तो वो उनकी मुलाकात जो है पैगंबरों से हुई थी, तो वो पैगंबर उस वक्त कहाँ थे? हेलो। हाँ, एक सेकंड अयान भाई, एक सेकंड। तोहफा भाई, आपको भी पता है कि इस्लाम के मुताबिक उनको अपनी कब्रों में होना चाहिए, लेकिन महराज के मौके पर वो अलग अलग आसमान के ऊपर थे, जबकि आसमान पे होने की जो दलील है किसी नबी की, वो सिर्फ ईसा की मिलती है, जिसको अल्लाह ने जिंदा उठाया। उसके अलावा कोई आसमान पे नहीं है, वो अपनी कब्रों में है। लेकिन महराज के वाकये में सब अलग अलग आसमान पे हैं। अच्छा, इसको रसूलुल्लाह को इमामुल अंबिया भी कहा जाता है। तो इमामुल अंबिया तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जितने भी पैगंबर और अंबिया थे, तो उनको नमाज भी पढ़ाया था जब मिराज पे गए थे। ये भी मस्जिद अल अक्सा में नमाज पढ़ाई थी, जो थी ही नहीं उस टाइम, 250 साल के बाद बनी है। हाँ। रंगे हाथ पकड़े और गए थे ये ना, इसलिए बहाना बना। अहमद रिजा तो कहते हैं, देखिए आप मस्जिद अक्सा की बात कर रहे हैं, मैंने तो अहमद रिजा का एक वाकया पढ़ा था कि वो बताते हैं कि आसमान का जो पहला आसमान है, उस आसमान के ऊपर रसूलुल्लाह ने सारे अंबियाओं के इमाम बने थे, और उस जमात के अंदर में अहमद रिजा भी शामिल थे। अहमद रिजा ने अपनी किताब में लिखा है। हेलो सबसे बड़ा कॉपी किधर है पता है? हेलो सैन भाई, बिजी हैं आप? क्योंकि मैं काफी देर से आपको सुन रहा हूँ, तकरीबन 3 घंटे पार हो गए। हाँ जी जी जी, लेकिन आप बिजी थे ना सर शुरू में जब आप आए, मैंने तो आपको स्टार्ट में ही जी मौका मैं दिया था, आपने कहा मैं उस बिजी हूँ। वक्त हाँ वो रोजा खोल रहा था ना, मैंने आपको कहा रोजा, मैंने कहा 5 मिनट उसका, तो मैं सुनता रहा। फिर आपने कहा आपके माइक से कुछ नॉइस की आवाज आ रही है, फिर मैंने म्यूट किया, काफी देर सुना, फिर मुझे लगा शायद मौका मिलेगा, फिर मैं दोबारा ज्वाइन हुआ, फिर तीसरी बार ज्वाइन हुआ, फिर मैं अभी जी आया, क्योंकि सर अभी आप जो है तो ना। हम लोगों को, सर हम आपके इंतजार में बैठे हैं, आपने हमें सारे भरपेट करा दिया। अल्लाहुम्मा लका सुनतो नहीं बेका मनतो तवक्कल तो वाला रिज्की का अफ्तर तो करवा करके आप चले गए। सुनिए ना, मुझे मुझे समीर भाई ने मुझे पूछा था कि आप मुस्लिम है, एक्स मुस्लिम है, ठीक है समीर भाई? जी जी जी। समीर भाई आप, हाँ आप कितने साल से आपने ये मतलब मुस्लिम बने, और जो आपने जमात में जब जाया करते थे, क्योंकि मैं आपका पुराना वाला हिस्ट्री भी सुना हुआ है, आपने कहा कि हमें चिल्लों के बारे में मत समझाइए, हमें जमात क्या होता है हमें मत बताइए। मैंने सुना है आप किसी को, आप मुझसे मैं उनसे एक्चुअली उनको समझा रहे थे,
उनसे उनसे लड़ाई नहीं कर रहे थे, उनको समझा रहे थे कि जमात के क्या होता है हमें मत समझाइए, जमात निकलता कैसे हमें मत समझाइए, अमीर क्या होता है हमें मत समझाइए, रहबर क्या होता है हमें मत समझाइए। मैंने सुना है आपकी, ओ मुझे अच्छी तरह पता है, आपने बताया कि मैंने जमात में गया हुआ हूँ, ठीक है। तो खैर, तो आपको कितना साल हो गया एसएससी किस चीज के लिए, इस्लाम छोड़े हुए या जमात में गए हुए? नहीं, इस्लाम छोड़े हुए एसएससी। इस्लाम मैंने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया था 2018 में, और 21 में एक्टिविज्म करना शुरू कर दिया था। अच्छा, तकरीबन, हाँ तकरीबन मेरे ख्याल से 5-6 साल 7 साल होगा। 7-8 साल हो गए हैं जी। अच्छा, मैं आपको बताऊं, हाँ मैं आपको बताऊं, मैं एक्चुअली तब से हूँ जब शायद मैंने कभी इनके बारे में मेरे दिमाग में कोई ऐसा तस्वुर भी नहीं आया था जब मैं पढ़ाई कर रहा था, जब मैं तालिब इल्म था, ठीक है। वो जी। मैं बात कर रहा हूँ 99 की, 98-99 में मैं मदरसे का तालिब इल्म था, मेहमान रसूल था। जी हाँ, हमारी पढ़ाई जो है वो हरदोई की शाखे से हुई है, ठीक है। हरदोई का शाखा, आपको पता है कि सबसे ज्यादा अगर कोई कट्टर है, कोई अगर क्या बोलते हैं कि कोई अगर सख्त कानून अगर किसी का है मदरसा में, वो है हरदोई का शाखा, ठीक है। जी तो मैं जलसों में भी जाया करता था, मैं नाते कलाम पढ़ता था, ठीक है। और काफी जलसों में गया हुआ हूँ मौलाना के साथ में, ठीक है। और जो मदरसे का आप एक तस्वीर सामने रखते हैं ना, ठीक है, कि मदरसा क्या होता है, बिल्कुल आप सही कहते हैं, 200% सही, 100 नहीं 200% सही है। मदरसे के बच्चे क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, अगर कभी फिर मौका मिला, अगर आपके हिस्से में अगर आने का मौका मिला तो मैं बताऊंगा। मैं वैसे आपको बताता हूँ कि मैं हाफिज कुरान हूँ, ठीक है। मैं इस साल की तरावी मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी भी मैं सऊदी में तरावी की माशाल्लाह तरावी पढ़ा रहा हूँ। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक। अच्छा, मैंने आपको थोड़ा जाना है कि जल्दी है क्या आपको, या आपके पास वक्त है? दरअसल दरअसल बात ये है कि मेरा दिन के 1 बजे से ड्यूटी हमारा शुरू होता है, रात के 1 बजे तक। अभी यहाँ टाइम हो रहा है 9:17। तो इंडिया में अगर आप ये करें तो 9 से 2 11 12:45 होता होगा शायद, अच्छा 45 से अच्छा, 47 होता चलिए होगा। ठीक है, कोई मसला नहीं है, अगर आपको जल्दी है आप जा सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे ना एक आजीजाना गुजारिश है, दरख्वास्त है। बोलिए बोलिए। ये मैं आपको स्क्रीन पे अपना कांटेक्ट नंबर वो कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप ना फ्री होकर के मुझे इस व्हाट्सएप पे ना लाजमन कॉल कीजिएगा या मैसेज कीजिएगा, फिर आपसे थोड़ा सा वक्त चाहिए मुझे ना, फिर एक मजीद गुफ्तगू करेंगे आपके साथ किसी दिन जब आप फ्री होंगे। जी जी जी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे लाजमी फोन मुझे कीजिएगा, मैसेज वगैरह। कोई मसला तो नहीं है ना तो आपको नंबर तो मैसेज नहीं का? आ रहा, मैं आपको नंबर तो शो नहीं करा रहा। नहीं, ये नीचे है ना, ये सामने लिखा हुआ 9690939440 +91 लगा लीजिएगा, हाँ इससे पहले हाँ इंडिया का हाँ कोड। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, 1 मिनट जी 1 मिनट 1 मिनट। जी जी, हाँ, मैंने आप लिया। मुझे जरूर फोन कीजिएगा, आपके साथ मैं एक डिस्कशन जरूर करूंगा, क्योंकि आपकी बातों से बड़ा मुतासिर हुआ मैं, बड़ी खुशी हुई मुझे इस बात को सुन करके कि आप हाफिज कुरान भी हैं और तालिब इल्म भी हैं, मदरसा से पढ़े हुए, और उसके बाद आपने इस्लाम को इतने जमाने अरसे पहले आपने इस्लाम को छोड़ा। तो आपसे मुझे उम्मीद है कि पूरा हमें जरूर आपसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है अयान साहब, हेलो अयान साहब, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, शायद वो दूसरी टैब पे चले गए इसलिए उनकी आवाज देर से चली गई है। हेलो, हाँ आ रही है आवाज? जी हेलो, जी, आ रही है।